हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की। आज इस वीडियो लेक्चर से हम दूसरी यूनिट के बारे में विचार करेंगे। दूसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र, फील्ड्स ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज की टेंडेंसी होती है वो स्टैटिक पोजीशन पे भी रह सकता है और मूविंग पोजीशन पे भी रहता है। तो मूविंग पोजीशन पे जब रहेगा तब विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, या जब वो स्टेशनरी होगा तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा गाउस का नियम और उसका अवकल रूप, तो उसका यूज करते हुए हम दो समीकरण यहां पे कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम है लाप्लास और पाइसन समीकरण। क्योंकि लाप्लास और पाइसन समीकरण का उपयोग करते हुए हम इसके कई एप्लीकेशंस यहां पे देखेंगे। किन्हीं भी दो प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना उस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र कितना है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा लाप्लास और पाइसन इक्वेशन। लाप्लास समीकरण एवं पाइसन समीकरण। देखिए, लाप्लास और जो पाइसन समीकरण है, ये दोनों समीकरणें गाउस का जो अवकल रूप में नियम है, गाउस का नियम, उसको उपयोग में करती हुई कैलकुलेट की जाती है। पाइसन समीकरण के द्वारा किसी भी पृष्ठ पर परिबद्ध क्षेत्र में आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जाता है पाइसन समीकरण से। यानी कोई भी क्लोज्ड एरिया है, उस एरिया में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी पाइसन इक्वेशन से। वैसे ही लाप्लासियन जो इक्वेशन है, इसका उपयोग करते हुए भी हम ऐसे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां डिड्यूस करेंगे लाप्लास और पाइसन इक्वेशन। लाप्लास एवं पाइसन समीकरण। लाप्लास एवं पाइसन समीकरण की हम बात करेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अवकल रूप में गॉस का नियम से हम जानते हैं कि अवकल रूप में गॉस का नियम क्या है, विच इज इक्वल टू रॉ अपॉन एप्सिलॉन, विच इज डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर रॉ अपॉन एप्सिलॉन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैं ये मान लेता हूं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, उसकी वैल्यू फाई है। तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये मानते हैं कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान फाई है, विद्युत विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे मैंने फाई ले ली, तो उस बिंदु पर
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ये हम देखते हैं। वो होगी यहां पे E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर फाइव। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूं। अब यहां आगे मैं बात करूं तो इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 में यहां ये वैल्यू रिप्लेस करता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, जब मैं ये मान रखता हूं तो मैं देखता हूं कि यहां डेल वेक्टर डॉट फाइव इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये मैंने इसकी वैल्यू, ई वेक्टर की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दी। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल वेक्टर डॉट फाइव इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और चूंकि हम जानते हैं कि डेल वेक्टर की वैल्यू मेरे पास होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो यहां हम देखते हैं जब मैं ये वैल्यूज यहां पे पुट करता हूं, डेल वेक्टर की दोनों वैल्यूज में पुट करता हूं तो मैं देखता हूं यहां पे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। एक वैल्यू मैंने यहां पे पुट की। अगेन डॉट प्रोडक्ट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और मल्टी डॉट प्रोडक्ट फाइव इक्वल टू रो अपॉन माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां से मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां मिलेगा डेल स्क्वायर, क्योंकि आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1। तो यहां डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर और यहां फाइव इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर की वैल्यू है डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, जिसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, लाप्लासियन संकारक। इसको लाप्लास संकारक या लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। और जो समीकरण 3 मुझे मिली है, इस समीकरण 3 को हम पाइसन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। समीकरण 3 को हम पाइसन इक्वेशन कहते हैं। अब इस पाइसन इक्वेशन का उपयोग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो क्लोज्ड एरिया होगा, उस क्लोज्ड एरिया में चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है।
अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ज्ञात की जा सकती है जब इसके थ्रू तो वैल्यू ज्ञात की जा सकती है जब किसी भी उस क्लोज्ड एरिया में चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करें कि कोई ऐसा क्लोज्ड एरिया आ गया, उस क्लोज्ड एरिया में चार्ज हो ही नहीं, तब हम यहां काम में लेंगे लाप्लास इक्वेशन। तब हम काम में लेते हैं लाप्लास इक्वेशन, यानी यहां से हम बात करें कि यदि परिबद्ध क्षेत्र आवेश रहित हो, यानी आवेश का मान वहां पे 0 हो, चार्ज वहां पे हो ही नहीं, क्योंकि जो पॉइसन इक्वेशन है वो तो चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रही थी। लेकिन अगर किसी एरिया में चार्ज नहीं हो तो वहां पे हम कंडीशन लगाते हैं रो इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में इसलिए डेल स्क्वायर जो फाई होगा उसकी वैल्यू यहां पे 0 मिलती है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कहता हूं। और ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसी को हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। इसी को हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने गाउस का जो नियम अवकल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में जो गॉस का लॉ था, उस गॉस के लॉ से हमने लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन कैलकुलेट करी। अब ये जो लाप्लास और जो पॉइसन इक्वेशन है, इनके एप्लीकेशन क्या हैं वो हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन के यूज की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन का यूज किन्हीं भी दो प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करने में, विद्युत विभव की गणना करने में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कि लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हुए किन्हीं φ1 तथा φ2 विभव से आवेशित दो समांतर प्लेटों के मध्य अंतराल में विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन टू प्लेट्स विच इज चार्ज्ड बाय φ1 एंड φ2 potential which is parallel to each other using the Laplacian equation। लाप्लास समीकरण का हमें उपयोग करना है और दो प्लेटें रखी हुई है, जिसमें से एक प्लेट को φ1 विभव से आवेशित किया गया है और दूसरी प्लेट को φ2 विभव से आवेशित किया गया है। दोनों के बीच की दूरी को d से मेजर किया गया है। तो यहां हम बात करेंगे लाप्लास और पॉइसन समीकरण का। पहले यहां हम बात करेंगे केवल लाप्लास समीकरण का यूज करेंगे। तो चूंकि हम ये मानते हैं कि दोनों प्लेटें जो हैं ये एक्स वाई प्लेन में स्थित हैं, एक्स वाई एंड दैट इज जेड। यहां एक्स वाई प्लेन में स्थित हैं ये दोनों प्लेट्स। एक प्लेट ये है और एक प्लेट, दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करूं तो दोनों के बीच की दूरी d है, दोनों के बीच की दूरी d है। तो लाप्लास समीकरण से, लाप्लास समीकरण है मेरे पास फाई स्क्वायर, सो डेल्टा स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। यहां डेल्टा स्क्वायर की मैं वैल्यू रख दूं तो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर फाई इक्वल 0। अब चूंकि हमें
ये कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक्स वाई प्लेन में है, ये हमने मान लिया। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग, सममिति के अनुसार यहां एक्स जो भी परिवर्तन होगा विद्युत विभव में, ठीक है, एक्स तथा वाई दिशा में विभव परिवर्तन नहीं होगा, केवल जेड दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी सममिति के कारण एक्स तथा वाई दिशा में विभव में परिवर्तन नहीं होगा। अतः यहां डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 0, एक्स और वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम यहां डेल स्क्वायर डेल जेड फाई इक्वल टू केवल जेड डायरेक्शन को ही मेजर प्रॉपर मानते हुए चलेंगे। यहां ये समीकरण है, इस समीकरण का मैं z के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। z के सापेक्ष अवकलन करने पर, z के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो मुझे यहां मिलेगा डेल फाई डेल जेड इक्वल C1। z के सापेक्ष मैंने यहां अवकलन किया, फिर से मैं इसका अवकलन करता हूं तो मुझे फाई इक्वल टू मिलता है C1z प्लस C2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूं। चूंकि यहां मैं मान लेता हूं कि z इक्वल 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू, z इक्वल 0 पर विभव, इस विभव को मैं यहां मान लेता हूं फाई इक्वल टू फाई 1। इसको मैं यहां मान लेता हूं फाई इक्वल टू फाई 1, विच मीन्स जिसका मतलब ये हुआ कि फाई इक्वल टू फाई 1 लूंगा तो यहां फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। फाई 1 इक्वल टू C2 हो जाएगा, तो यहां से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1z प्लस फाई, C1z प्लस फाई 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देता हूं। अब दूसरी कंडीशन में यहां पे लेता हूं, चूंकि z इक्वल टू d पर विभव, z इक्वल टू d पर अगर मैं विभव की बात करूं तो चूंकि अब मैं z इक्वल टू d पर विभव की बात करूं तो यहां पे फाई इक्वल टू फाई 2 हो जाएगा। तो यहां से फाई 2 की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूं तो फाई 2 की वैल्यू यहां पे C1d प्लस फाई इक्वल टू फाई 2, तो यहां C1z की जगह मैं d प्लेस कर रहा हूं प्लस फाई 1। तो यहां से मैं C1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये मुझे मिलेगी फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन d। ये C की वैल्यू मुझे मिल जाती है। तो चूंकि मेरे पास C1 की वैल्यू है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैं यहां पे C1 की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा तो मैं देखता हूं कि फाई इक्वल टू मुझे फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन d z प्लस फाई 1 मुझे यहां पे मिलता है, जो कि दोनों प्लेट्स के बीच में विभव का मान है। अतः दोनों प्लेट्स के बीच जो विभव है, इस विभव के मान को रिप्रेजेंट करता है फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन d z प्लस फाई 1। तो ये जो समीकरण है, इसको समीकरण में 3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि समीकरण 3 दोनों प्लेट के बीच
दोनों प्लेट के मध्य विभव का मान प्रदर्शित करती है। एक क्वेश्चन हमारे यहां से हो गया, क्योंकि यहां पूछा गया था कि विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैं बात करता हूं, तो हम जानते हैं कि E वेक्टर होता है माइनस डेल वेक्टर फाई, और यहां हमने देखा कि जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा था, चेंज हो रहा था, वो केवल और केवल z डायरेक्शन में होता है, केवल और केवल z डायरेक्शन में होता है। तो हम यहां लिखेंगे विभव परिवर्तन केवल z दिशा में है। सो यहां जो E वेक्टर होगा वो होगा माइनस k कैप डेल अपॉन डेल z, k कैप डेल अपॉन डेल z, और यहां पे ये फाई। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान आएगा। फाई की वैल्यू हमारे पास यहां रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो यहां E वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो यहां पे माइनस k कैप डेल अपॉन डेल z फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी जेड प्लस फाई 1 हमें मिल जाएगी, जो कि किन्हीं दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अब ये लाप्लास इक्वेशन के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि पाइसन समीकरण की सहायता से इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो एक्स वाई प्लेन में है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पाइसन इक्वेशन की हेल्प की वजह के साथ हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं।